हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं 12 साल के लड़के के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसने कितनी ही लड़ाइयां लड़ी, कितनी ही बार वो हारा और वो जीता कैसे कैसे वो सबसे बड़ी सल्तनत का शासक बना। हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में। जहीरुद्दीन मोहम्मद, जिसका जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? ये जन्म हुआ था इसका मिडिल एशिया में, मिडिल एशिया के उज्बेकिस्तान में। मिडिल एशिया के उज्बेकिस्तान में इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था। और इसके पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा सेकंड। जो कहाँ के शासक थे? वो अपने शासक थे फरगना के, अपने फरगना के वो शासक थे। अब क्या हुआ, जैसे ही इसके फादर की डेथ हुई ना 1494 में, ये मात्र था सिर्फ 12 साल का, और 12 साल की उम्र में इसको बना दिया गया, फरगना का शासक बना दिया गया। अपने जहीरुद्दीन मोहम्मद को 12 साल की उम्र में से फरगना का शासक बना दिया गया, जहीरुद्दीन मोहम्मद को। लेकिन जब ये छोटा था तो क्या हुआ, इसको फायदा किसने उठाया? इसके चाचाओं ने इसका फायदा उठाया। इसके चाचाओं ने देखा कि यार ये तो बहुत छोटा है, जिसको अपन इसने क्या कर फायदा उठाकर इसको राजगद्दी से हटा दिया, और ये अपने कुछ रिलेटिव्स को लेकर वहां से निकल गया। लेकिन उसके कुछ साल बाद यानी कि 1496 के अंदर, जब ये 14 साल का था, इसने दोबारा से अटैक किया उज्बेक के शहर अपने समरकंद पर। उज्बेक शहर समरकंद के ऊपर इसने क्या किया? अटैक किया अपने जहीरुद्दीन मोहम्मद ने। और लड़ाई कितने महीने चली? ये लड़ाई चली अपनी टोटल 7 मंथ्स ये वॉर चली। 7 मंथ ये वॉर चली। अब इसमें क्या हुआ, इस वॉर के अंदर जो इसकी सेना थी, जो समरकंद में लड़ रही थी समरकंद के लिए, तो क्या हुआ, इसकी सेना से ही एक लीडर था, उसने क्या किया, उसी टाइम पर उसने फरगना जाकर वहां पर कब्जा कर लिया। अब जहीरुद्दीन मोहम्मद ने देखा कि यार इसने तो कब्जा कर लिया, तो क्या किया जहीरुद्दीन मोहम्मद ने, इधर देखा ना उधर, सीधा निकल गया फरगना के लिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ही राज में इसने शासन कर लिया। तो इधर क्या हुआ, जब राजा इनको छोड़कर चला गया समरकंद की सेना को, तो सेना ने भी सोच लिया जब हमारा राजा ही हमारा सगा नहीं है तो हम उसका सपोर्ट क्यों करें। तो समरकंद की सेना ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और उधर क्या हुआ, फरगना पे जीत तो गया था अपना लीडर, तो वो उसको जीतने नहीं दिया उसने, समरकंद को, अपने जहीरुद्दीन मोहम्मद को जीतने नहीं दिया उसने फरगना पर। और समरकंद उसका साथ छोड़ चुका था, यानी कि दोनों ही इसके हाथ से चले गए, फरगना और समरकंद दोनों ही उसके हाथों से निकल गए। फिर क्या हुआ, उसके कुछ सालों के बाद उसने क्या किया, 1501 में क्या किया, समरकंद पर जीत हासिल कर ही ली वापस से। समरकंद वो जीत गया 1501 के अंदर। बट उज्बेक खान मोहम्मद सिवानी, उज्बेक खान मोहम्मद सिवानी, उज्बेक खान जो मोहम्मद सिवानी है, उसने क्या किया, जहीरुद्दीन मोहम्मद पर अटैक किया और समरकंद को जीत लिया उज्बेक खान ने। और जीतने के बाद क्या किया, इसको यहां से भागना पड़ा। तो ये क्या किया, इसने फरगना के ऐसे कुछ लोग थे जो इसके वफादार सैनिक थे, उनके साथ ये भाग निकला समरकंद से। और इसने फिर 3 साल पूरा फोकस कर दिया कि यार अब तो मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना ही पड़ेगा, तो मैं मेरा पूरा फोकस डाइवर्ट कर देता हूं अपनी आर्मी को बिल्ड करने में, क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरी आर्मी होगी उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। तो इसने पूरा फोकस किस पे किया, आर्मी बिल्डिंग पर इसने पूरा फोकस लगा दिया। इसने पूरा फोकस लगा दिया आर्मी बिल्डिंग पर, है ना, आर्मी बिल्डिंग पर इसने पूरा फोकस लगा दिया। और 3 साल इसने पूरा फोकस किया आर्मी को बिल्ड करने पर। और क्या किया इसने, बदखसान नाम की एक लोकेशन थी, बदखसान नाम की लोकेशन थी, वहां पर ताजिक कम्युनिटी के लोग रहते थे, वहां पर ताजिक कम्युनिटी के लोग, वहां के ताजिकों को इसने क्या किया, सेना में भर्ती किया। अपनी सेना के अंदर इसने इसके ताजिकों को क्या किया, अपनी सेना में भर्ती किया। और 3 साल इसको अच्छे से ट्रेनिंग देने के बाद 1504 में, 1504 के अंदर इसने हिंदू कुश जो अपना है, हिंदू कुश की बर्फीली जो चोटियां हैं, हिंदू कुश की जो बर्फीली चोटियां हैं, उनको पार करके कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया अपने काबुल। और क्या किया इसने, काबुल पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया इसने, काबुल पर कब्जा कर लिया। अब इसने काबुल पर कब्जा करने के बाद सोचा कि यार काबुल तो मेरा हो चुका है, अब मुझे मेरे साम्राज्य को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसका एक दूर का रिलेशन में कोई था तैमूर वंशी, जिसका नाम था हुसैन बेकराह, हुसैन बेकराह नाम था उसका। और ये कहां का शासक था, ये हेरात का शासक था। तो इसने इसके साथ एक संधि की जो थी अपनी सहयोग संधि, सहयोग संधि, किसके विरुद्ध,
ये इसके विरुद्ध थी, मोहम्मद सिबानी के विरुद्ध की। हम दोनों मिलकर, हुसैन बेकरा और ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, हम दोनों मिलकर मोहम्मद सिबानी को हरा देंगे और समरकंद को वापस जीत जाएंगे। बट किस्मत इतनी खराब कि 1506 के अंदर क्या हुआ, हुसैन बेकरा की डेथ हो गई। हुसैन बेकरा की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो क्या हुआ, हेरात का राजा कौन बन गया फिर, वो राजा बन गया अपना ज़हीरुद्दीन मोहम्मद की डेथ होने के बाद। लेकिन रिसोर्सेस की कमी की वजह से इसको हेरात छोड़कर भागना पड़ा, और भागकर 2 साल बाद कहां आया, वापस से काबुल में आया। 2 साल के बाद, 2 इयर्स के बाद वापस से काबुल में आया। बट काबुल में भी इसकी जो सेना थी उसके कुछ लोगों ने इसका विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके काबुल को इन्होंने कब्जा कर लिया। तो न इसके हाथ में वापस से न तो काबुल रहा न हेरात रहा। अब क्या हुआ, अब ये कहानी आती 1510 की, जहां पर अपना फारस का शासक कौन था, शाह इस्माइल। फारस का एक शासक था जिसका नाम था शाह इस्माइल, जो कौन से वंश का था, अपने सिफवी वंश का था। सिफवी वंश का ये था शाह इस्माइल। तो क्या किया, 1510 में इस शाह इस्माइल ने क्या किया, मोहम्मद सिबानी की मार दिया। मोहम्मद सिबानी को क्या कर दिया, मोहम्मद सिबानी को मार दिया और अपने समरकंद को जीत लिया। मोहम्मद सिबानी को मार दिया और समरकंद को इसने जीत लिया अपने शाह इस्माइल ने। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए क्या किया, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने वापस से हेरात पर कब्जा कर लिया, और उसने शाह इस्माइल को एक समझौता भेजा कि हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं और मिडिल एशिया पर राज करेंगे। तो इसने सहयोग संधि कर ली, किसके साथ, शाह इस्माइल के साथ सहयोग संधि कर ली, जिसका मोटिव क्या था, मिडिल एशिया पर राज करना था। ठीक है, बदले में क्या किया, फारस के जो शाह इस्माइल है उसने इसको एहसान दिया, इसको अपनी पूरी सेना दी, और क्या किया, इसका बदला इसने एहसान क्या चुकाया, अपने ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने एहसान चुकाया, इसने सिया परंपरा को अपना लिया। क्या किया इसने, सिया परंपरा को अपना लिया। सिया परंपरा को इसने अपना लिया, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने सिया परंपरा को अपना लिया। ठीक है, अब अपना लिया तो क्या हुआ, उसके बाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने बुखारा पर अटैक कर दिया। बुखारा नाम की एक लोकेशन है, वहां पर क्या किया इसने, अटैक किया। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने अटैक किया। अब अटैक किया तो वहां की जो जनता थी उसने क्या किया, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसने सिया परंपरा को तो अपना ही लिया था। तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद को वहां की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके मन में आ गया कि यार जब सारे लोग मेरे साथ हैं, मेरे पास पूरी पावर है, मैं खुद लड़ सकता हूं, जीत सकता हूं, तो मैं इस शाह इस्माइल की मदद क्यों लूं। तो इसने क्या किया, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने 1511 के अंदर इसने समरकंद पर अटैक कर दिया, जो किसका जीता हुआ था, शाह इस्माइल का जीता हुआ था। तो इसने क्या किया, 1511 के अंदर समरकंद पर अटैक कर दिया और इसको हराकर वहां का राजा बन गया समरकंद का। बट किस्मत फिर खराब, वहां पर उज्बेकों ने 8 महीने बाद इस पर अटैक कर दिया। उज्बेक जो अपने थे उन्होंने अटैक कर दिया वापस से, और 8 महीने के बाद ही, 8 मंथ के बाद ही अपने ज़हीरुद्दीन मोहम्मद को फिर से वहां से भागना पड़ा। ठीक है, अब इसके दिमाग में आया कि यार चलते हैं अपन दिल्ली चलते हैं। कहां चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। तो दिल्ली में राजा कौन था उस टाइम पर अपना, वो था अपना इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। तो दिल्ली का जो शासक था इब्राहिम लोदी, इसने ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने उसको मैसेज भेजा पत्र के थ्रू या दूत के थ्रू कि यार दिल्ली हमें लौटा दो या फिर दिल्ली हमें दे दो, इस पे हम राज करना चाहते हैं। बट इसका कोई जवाब नहीं आया। बोला कौन तुम हो, कोई जवाब नहीं दिया इसने। तुम कौन हो, हम कैसे तुमको दे देंगे। यार दिमाग में तो आता ही है ना कि कोई भी आकर बोलेगा कि दिल्ली हमको दे दे, थोड़ी होता है। तो क्या किया, इब्राहिम लोदी ने फिर इसका जवाब नहीं दिया। तो इसने क्या किया, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने इसके ऊपर छोटे छोटे अटैक करना स्टार्ट कर दिया दिल्ली पर। और इसने सबसे पहले क्या किया, कंधार को जीत लिया। कंधार को जीत लिया किसने, अपने ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने कंधार को जीत लिया। बट क्या था, इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी एज कंपेयर टू ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। और इधर जो शाह इस्माइल था, किससे लड़ रहा था, तुर्की लोगों से लड़ रहा था अपना शाह इस्माइल, और ये लड़ रहा था इब्राहिम लोदी से। तो दोनों ही हार गए, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद इब्राहिम लोदी से हार गया और शाह इस्माइल तुर्की लोगों से हार गया। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल इन दोनों ने किया था। सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल इन दोनों ने ही किया। और क्या किया, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने एक सिस्टम अपनाया, कौन सा, तुलुगामा अटैकिंग सिस्टम था, तुलुगामा सिस्टम अटैकिंग का, तुलुगामा सिस्टम इसने अपनाया। और क्या हुआ, 21 अप्रैल 1526 को ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और ये दिल्ली का राजा बन बैठा। तो दिल्ली का जो फर्स्ट शासक था वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बन बैठा, और इसी ने नींव रखी अपने मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य को किसने खड़ा किया, मुगल साम्राज्य को खड़ा किया अपने ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने।
अब ये बता दूं आपको, ये जो चीज लिखी हुई डेट ये किसमें लिखी हुई है? अपने बाबर नामा में लिखी हुई है, पूरी की पूरी डेट 21 अप्रैल 1526 बाबर नामा में लिखी हुई है। फर्स्ट शासक अपने मुगल साम्राज्य का जहीरुद्दीन मोहम्मद, है ना। और इस जहीरुद्दीन मोहम्मद और कोई नहीं था, ये कौन था? ये था अपना बाबर। कौन था ये था बाबर, जिसने अपना मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 21 अप्रैल 1526 को। बट इतने सारी कठिनाइयों के बाद, अगर मैं इस कठिनाइयों की बात करूं तो यहां पर आप ये देखो, नोटिस करना इस चीज को कि अपना जो ये प्रिपरेशन है इसके अंदर क्या हुआ। स्टार्टिंग से देखते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद था, उसने क्या किया, मिडिल एशिया में उसका जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में। उसके फादर कौन थे? उमर शेख मिर्जा उसके फादर थे, जो फरगना के राजा थे। जैसे इनकी डेथ हुई 1494 को, जब 12 साल का था, इसको फरगना का शासक बना दिया गया। कुछ साल बाद इसके चाचा, मतलब उसी टाइम पे क्या किया, इसके चाचा ने इसका फायदा उठाया और इसको राजगद्दी से हटा दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद 1496 में, जब 14 साल का था, इसने उज्बेक शहर समरकंद पर दोबारा से अटैक किया। और अटैक कितने साल, कितने महीने चला? पूरे 7 मंथ ये वॉर चली। और 7 मंथ जब ये वॉर चली, है ना, 7 मंथ ये वॉर चली, तो 7 मंथ में क्या हुआ, इसका कोई सेना का लीडर था, उस सेना के लीडर ने क्या किया, फरगना पर अटैक कर दिया और फरगना को अपने कब्जे में ले लिया। अब जहीरुद्दीन मोहम्मद के दिमाग में ये ऐसा तो सही नहीं चलेगा, फरगना तो मेरे पिताजी का है, मैं भी वहां पर राजा रह चुका हूँ, तो मेरे ही सेना का कोई लीडर उसको कैसे कब्जे में ले सकता है। तो क्या किया इसने, इधर देखा ना उधर, ये चला गया इससे लड़ने। और इधर क्या हुआ, जब सेना को पता चला, समरकंद की जो सेना, जिसको पता चला कि यार जहीरुद्दीन मोहम्मद तो वो छोड़कर जा चुका है, तो फिर उसने क्या किया, इस सेना ने भी जहीरुद्दीन मोहम्मद का साथ छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ, ना तो इसके हाथों में फरगना रहा और ना ही इसके हाथों में समरकंद रहा। उसके कुछ सालों के बाद 1501 में इसने समरकंद पर जीत हासिल कर ली। लेकिन उज्बेक खान मोहम्मद सिबानी ने क्या किया, इस पर अटैक करके वापस से इसको हरा दिया। तो यहाँ पर इसको जहीरुद्दीन मोहम्मद को भागना पड़ा। तो ये अपने फरगना के कुछ वफादार सैनिक थे, उनको लेकर इस साथ में भाग गया। और इसने पूरा 3 साल फिर फोकस किया अपने किस पे, आर्मी बिल्डिंग पर। पूरा फोकस किसने किया, इसने आर्मी बिल्डिंग पर इसने पूरा का पूरा फोकस किया 3 साल तक, है ना। और इसने क्या किया, बदखसान नाम की लोकेशन के ताजिक लोगों को अपनी भर्ती लोगान सेना में भर्ती कर लिया। और फिर क्या किया, 3 साल के बाद 1504 में इसने हिंदू कुश की बर्फीली चोटियों को पार किया और काबुल पर अपना कब्जा कर लिया। काबुल पर अपना कब्जा कर लिया। अब काबुल पर कब्जा करने के बाद इसके दिमाग में आ गया कि यार काबुल तो मेरा हो गया, मुझे नए नए साम्राज्य बनाने हैं। फिर इसने क्या किया, हुसैन बेकर, जो इसका दूर का तैमूर वंशी रिलेटिव था, जो हेरात का शासक था, उसके साथ एक संधि की, सहयोग संधि। बट उसमें क्या, उसमें संधि में क्या था कि इसको, इसके मोहम्मद सिबानी को जीतकर समरकंद को जीतना है, मोहम्मद सिबानी को हराकर। बट किस्मत इतनी खराब कि 1506 में हुसैन बेकर की डेथ हो गई। तो क्या हुआ, जहीरुद्दीन मोहम्मद ने हेरात को अपने कब्जे में ले लिया। बट रिसोर्सेज की कमी की वजह से जहीरुद्दीन मोहम्मद को हेरात को छोड़कर भागना पड़ा। और जब वापस गया तो काबुल पहुंचा। लेकिन काबुल में जब 2 साल बाद ये पहुंचा तो पता चला कि काबुल की जो सेना थी उसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया है, काबुल कब्जे में ले लिया है। अब न्यूज आती है 1510 की। 1510 का जो फारस का जो शासक था अपना शाह इस्माइल, जो कि सुफी वंश का था, उसने क्या किया, खबर आई कि 1510 के उसके अंदर समरकंद पर अटैक किया और मोहम्मद सिबानी को मार दिया है। अब इसका फायदा किसने उठाया, जहीरुद्दीन मोहम्मद ने। और इसने क्या किया, इसके साथ एक संधि कर ली कि हम मिडिल एशिया पर सहयोग संधि कर ली कि मिडिल एशिया में हम दोनों मिलकर राज करेंगे। इसने संधि कर ली। इसका बदले में क्या किया, इस शाह इस्माइल ने इसको ऐशो आराम दिया, सेना दी, उसने भी सिया धर्म को अपना लिया इसका एहसान चुकाने के लिए। फिर इसने क्या किया, जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बुखारा पर अटैक कर दिया। और जीतने के बाद वहां के लोगों ने जब इसका सपोर्ट किया, बुखारा के लोगों ने जब जहीरुद्दीन मोहम्मद का सपोर्ट किया, तो क्या हुआ, इसने सोचा कि यार मुझे शाह इस्माइल की नीड नहीं है, मैं तो खुद ही जीत लूंगा। शाह इस्माइल कौन होता है, उसे सपोर्ट करने वाला। तो 1511 के अंदर जो शाह इस्माइल ने समरकंद जीता था, उसने उस पर अटैक कर दिया जहीरुद्दीन मोहम्मद ने, और उसके जीत लिया। और जीतने के बाद उज्बेकों ने क्या किया, वापस से जहीरुद्दीन मोहम्मद पर अटैक किया। और 8 महीने के बाद वापस से इसको समरकंद को छोड़ना पड़ा। अब इसकी नजर गई दिल्ली पर, जिसका राजा कौन था, अपना इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी को इसने भेजा लेटर वगैरह कि यार दिल्ली हमको दे दो, क्योंकि दिल्ली तो हमारी है। क्योंकि इसको पता था कि पहले अपने तैमूर, जो हमारा तैमूर था, जिसने 1398 के अंदर दिल्ली पर राज किया था, तो हमें दिल्ली चाहिए। तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। बदले में क्या किया, जहीरुद्दीन मोहम्मद ने छोटे छोटे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कंधार को सबसे पहले जीत लिया। और कंधार जीतने के बाद इसकी सेना बहुत बड़ी थी इब्राहिम लोदी के एज कंपेयर टू जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो क्या हुआ, ये हार गया। उधर ये इब्राहिम शाह इस्माइल भी लड़ रहा था तुर्कियों से, तो ये भी हार गया। तो सबसे पहले जहीरुद्दीन मोहम्मद ने और शाह इस्माइल ने अपने बारूद का इस्तेमाल किया और जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अटैक किसका इस्तेमाल किया, तुलुगामा सिस्टम का अटैक किया लड़ाई के लिए। और 21 अप्रैल 1526 को बाबर नामा के अकॉर्डिंग जो शाह इस्माइल था, सॉरी बहरुद्दीन मोहम्मद जो था, जहीरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली को जीत गया, उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और ये जो वॉर हुई थी कहां हुई थी, ये पानीपत में। कहां पर, पानीपत में। और इसी को पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध इसी को कहते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध इसी को कहते हैं, जो जहीरुद्दीन मोहम्मद और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था।
तो पानीपत से जीत गया अपने दिल्ली को, और मुगल साम्राज्य का पहला संस्थापक बना अपना ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। और ज़हीरुद्दीन मोहम्मद कौन था? ये था अपना बाबर। ठीक है, तो अपना ये बाबर था, ये समझ में आती है पूरी कहानी। तो ऐसे मुगल साम्राज्य की स्टार्टिंग के लिए एक लड़के ने 12 साल की उम्र से इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, उसके बाद वो दिल्ली का सम्राट बना है, और मुगलों ने आपको पता है कितने सालों तक राज किया। तो यहां तक की कहानी है, और अपने को भी ऐसे ही फाइट करके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सारे निकालने हैं, हार नहीं माननी है, मुश्किलें बहुत आएगी लेकिन अपने को रुकना नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर, मिलते हैं अगले क्लास में। राधे राधे।